अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद उर्दू IT ट्यूटर। इस ट्यूटोरियल के अंदर बेसिकली हम देखेंगे कि हम कलेक्शन को किस तरीके से सिंगल लाइन के अंदर इनिशियलाइज कर सकते हैं। कलेक्शन इनिशियलाइज़र से पहले हमने अरे के अंदर देखा था कि हम अरे को बेसिकली किस तरीके से सिंगल लाइन में डिस्प्ले सिंगल लाइन के अंदर उसकी वैल्यूज़ इनिशियलाइज कर सकते थे। कि फ़र्ज़ करें हमने स्ट्रिंग लिखा, यहाँ पर आगे स्ट्रिंग का नाम लिख दिया और इक्वल टू यहाँ पर हमने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यूज़ उसे देनी होती थी हम वो यहाँ पर उसे दे देते थे कॉमा सेपरेटेड करके। तो इस तरीके से हम सिंगल लाइन के अंदर अरे को इनिशियलाइज कर सकते थे। तो इसी तरीके से इसे अब आप कमेंट करें। इसी तरीके से अब हम बेसिकली अपने इंस्टेंसेस को भी सिंगल लाइन के अंदर इनिशियलाइज कर सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से मैंने आपको करके नहीं दिखाया होगा, वो भी आपको मैं करके दिखा देता हूँ। कलेक्शन इनिशियलाइज़र से पहले इंस्टेंस की सिंगल लाइन इनिशियलाइजेशन देख लेते हैं हम। उसके अंदर क्या करते हैं कि हम उसी तरीके से एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कार का, कार 3 के नाम से इक्वल टू न्यू कार, और इसी तरीके से यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स आ जाएंगी और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप देखेंगे कि इसकी जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है उसको हम यहाँ पर एक्सेस कर सकेंगे। यहाँ पर एक उसकी मेक और एक मॉडल थी, यहाँ पर मैं एम लिखूँगा तो वो एम से रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो हमें शो कर देगा। तो ये देख सकते हैं मैंने एम लिखा, उसने इंटेलिजेंस विंडो के अंदर हमें मेक शो कर दिया। तो मेक की हम प्रॉपर्टी की वैल्यू यहाँ पर दे देते हैं, यहाँ पर हम उसे दे देते हैं टोयोटा। उसके बाद कोमा सेपरेटेड होंगी, जिस तरीके से ऊपर हमने स्ट्रिंग एक अरे डिक्लेयर की थी उसमें जिस तरीके से हमने कोमा सेपरेटेड वैल्यू दी थी, इसमें भी कोमा सेपरेटेड हम प्रॉपर्टीज़ को जो पब्लिक होंगी उन्हें वैल्यूज़ देंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि दोबारा से मैं एम दबाऊँगा तो वो हमें मेक नहीं देगा, क्योंकि उसकी सेंस नहीं बनती। मेक को हम पहले से नहीं प्रॉपर्टी को वैल्यू दे चुके हैं, इसलिए हालिया अब उसने हमें मॉडल शो की। मॉडल को हम वैल्यू दे देते हैं यहाँ पर 2010 कर देते हैं। इस तरीके से हमने 2 वैल्यूज़ दे दी और एट द एंड आखिर में हमने सेमीकोलन लगा दिया। इसी तरीके से हम अपनी एक और इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, कॉपी करके पेस्ट करते हैं, इसे हम 4 कह देते हैं और इसे यहाँ पर हम BMW दे देते हैं और यहाँ पर मॉडल इसे 2012 कर देते हैं। इसी तरीके से हमने एक और इंस्टेंस को सिंगल लाइन के अंदर उसकी वो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को इनिशियलाइज कर दिया। मीन्स कि हम 2 काम कर रहे हैं, हम इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं सिंगल लाइन के अंदर और साथ ही साथ उसकी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को वैल्यू दे रहे हैं सिंगल लाइन के अंदर। तो अब हम देखते हैं कि हमने कलेक्शन को किस तरीके से सिंगल लाइन के अंदर इनिशियलाइज करना है। तो हम बना लेते हैं कलेक्शन लिस्ट टाइप की, जो जेनेरिक कलेक्शन है उसकी टाइप हम दे देते हैं कार और उसका नाम रख लेते हैं माई लिस्ट इक्वल टू माई लिस्ट, ज़रा आप मीनिंगफुल नाम रख लेते हैं, माई कार लिस्ट इक्वल टू न्यू कार लिस्ट। और इसी तरीके से यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने कोमा सेपरेटेड यहाँ पर हमने वैल्यूज़ देनी है। यहाँ पर वैल्यूज़ देने का मतलब यहाँ पर ये है कि हम इंस्टेंस क्रिएट करके उसे वैल्यूज़ देंगे, फिर कोमा लगाएंगे, फिर दूसरा इंस्टेंस क्रिएट करके उसे वैल्यूज़ देंगे। किस तरीके से आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने एक कार का इंस्टेंस क्रिएट किया। यहाँ पर अब हमें बेसिकली नाम देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर वो
इंडेक्स वाइज उसे क्रिएट करता जाएगा। तो यहाँ पर अब हम उसे वैल्यूज़ दे देते हैं। फ़र्ज़ करें यही वैल्यू दे देते हैं हम इसे। यहाँ पर इसके अंदर जो दी हुई थी, पहले तो आप इन दो को बेसिकली कमेंट कर दे। उसके बाद इसके अंदर हम ये वैल्यूज़ दे देते हैं, कॉपी करें और इसके अंदर हमने ये वैल्यूज़ दे दी। तो ये अभी हमने बेसिकली एक इंस्टेंस क्रिएट किया है जो हमारी माय कॉल लिस्ट के अंदर। अब कोमा हमने डाला, अब हम दूसरा इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। अब ये बेसिकली सारा एक ही लाइन के अंदर हो रहा है। एक ही लाइन के अंदर हम इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं और उन्हें वैल्यू दे रहे हैं। दोबारा से एक इंस्टेंस कार का हम क्रिएट करते हैं और उसे भी हम वैल्यू दे देते हैं। उसे आप ये वैल्यू दे देते हैं। यहाँ पर ये हमने वैल्यू दे दी। इसी तरीके से ये वैल्यू दे दी। इन वैल्यू एक और हम इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। इसी को आप कॉपी करें और यहाँ पर आप उसे पेस्ट कर दे। एक और इंस्टेंस क्रिएट हो गया, उसके अंदर हम लिख देते हैं होंडा और 2014। और ये जो ऊपर वाली हमने इंस्टेंस क्रिएट करके वैल्यूज़ दी थी, इन्हें भी हम बेसिकली कमेंट कर देते हैं। और अब हमारे पास एक कलेक्शन है कार टाइप की माय कॉल लिस्ट के नाम से। उसके अंदर बेसिकली हमने ये तीन इंस्टेंस हमने क्रिएट किए हैं और ये तीनों इंस्टेंस हमने बेसिकली सिंगल लाइन के अंदर सिंगल जिसे हम कहते हैं हमारे पास सिंगल लाइन के अंदर हमने इसे क्रिएट कर लिया है। अब इसे हमने अब हम इन्हें बेसिकली एसेस किस तरीके से करेंगे। हमें इन्हें फॉर ईच लूप क्रिएट करेंगे और उसके अंदर टाइप हम रखेंगे कार। आइटम को आप कार दे दे और कलेक्शन को आप बेसिकली दे दे माय कॉल लिस्ट। और इसके अंदर कंसोल डॉट राइट लाइन के फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे कार डॉट, हम बेसिकली मॉडल्स को ही शो करा लेते हैं और कोमा। तो बेसिकली अब आप देख सकती है कि इसकी इस सिंगल लाइन के जो हम इनिशियलाइज़ किए सिंगल लाइन के अंदर, इसकी वजह से हमें जो हमने कलेक्शन बनाई है माय कॉल लिस्ट, इसके अंदर हमें इंस्टेंस ऐड के फंक्शन से ऐड नहीं करना पड़े। बाय डिफ़ॉल्ट ये माय कॉल लिस्ट के अंदर ऐड हो चुके हैं और उसको अब हम कंसोल डॉट राइट लाइन की मदद से उसकी प्रॉपर्टी मॉडल को वन बाय वन तीनों इंस्टेंस के शो कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि तीनों के मॉडल वन बाय वन हमारे पास आ गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला मॉडल 2010 था, दूसरा मॉडल हमारे पास 2012 था और तीसरा मॉडल हमारे पास 2014 था। इसी तरीके से हम इनके मॉडल की जगह इनके जो बनाने वाले हैं मेक, उन्हें भी हम प्रिंट आउट करा सकते हैं। ये हमारे पास उनके मेक आ गए, टोयोटा, BMW और होंडा। तो उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। इस ट्यूटोरियल के अंदर बेसिकली हमने कलेक्शन इनिशियलाइज़र देखा, कलेक्शन को किस तरीके से सिंगल लाइन में इनिशियलाइज़ करते हैं। उससे पहले हमने बेसिकली आपको पिछले ट्यूटोरियल अरे के अंदर जो हमने सिंगल लाइन के अंदर वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ करते थे, पहले वो हमने आपको करके दिखाया।
उसके बाद हमने आपको बताया कि किस तरीके से इंस्टेंसेस की पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को सिंगल लाइन के अंदर इंस्टेंस भी क्रिएट कर सकते हैं, उनको वैल्यूज़ भी असाइन कर सकते हैं। फिर आखिर में हमने बताया कि किस तरीके से कलेक्शन को सिंगल लाइन के अंदर इनिशियलाइज कर सकते हैं और उनके इंस्टेंस को सिंगल लाइन के अंदर ही क्रिएट करके उनकी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। आने वाले ट्यूटोरियल्स के लिए खुदा हाफ़िज़।